हेलो एवरीवन। जे एडवांस 2007 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m ईच आर टाइड एट द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2a. द होल सिस्टम इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्ट्रिंग held tight so that each mass is at a distance a from the center p. Now the midpoint of the string is pulled vertically upward with a small amount of constant force F. As a result, the particle moves towards each other on the surface. The magnitude of acceleration when the separation between them become 2x h. तो देखो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगा हुआ है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे लगा हुआ है और वर्टिकली अपवर्ड के डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो होगा ये कि ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ आएंगे। कुछ टाइम बाद की जो कंडीशन बनेगी वो आप ध्यान से देखोगे तो वो ऐसे बनेगी, जैसे ये हमारा सरफेस होगा, इस पे दो ब्लॉक्स होंगे ऐसे, और ये दोनों ब्लॉक्स इस रस्सी से खींच रहे होंगे। अगर देखा जाए तो ये रस्सी ऐसे खींच रही होगी इनको। यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है F। क्लियर है? ये ब्लॉक M, ये वाला भी ब्लॉक M। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2x दे रखा है। तो इनके अगर मैं मिड पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकालूंगा, जैसे ये वाला मिड पॉइंट P है हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी x होगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे इस रस्सी में एक टेंशन जनरेट होगी, मान लेते हैं T। अब जो टेंशन इधर होगी वही टेंशन इधर भी होगी। क्लियर है? और इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो टेंशन इधर की तरफ होगी और इस ब्लॉक पे देखा जाए तो टेंशन इधर की तरफ होगी। क्लियर है? ऐसे करके ये फोर्स लगेगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरे को कंपोनेंट वाइज थोड़ा सा तोड़ूंगा तो होगा ये कि जैसे ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो जब ये एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ये आ जाएगा T साइन थीटा और इधर आ जाएगा T कॉस थीटा। क्लियर है? और इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स का कंपोनेंट करूँगा T का, तो T का एक कंपोनेंट आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा T कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा T साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले टेंशन का भी कंपोनेंट करूँगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा T साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा T कॉस थीटा। तो T कॉस थीटा और T कॉस थीटा मिलके हो जाएंगे 2T कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई है F की, वो आई है 2T कॉस थीटा, और यहाँ से मैं T की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा F डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो किसी भी ब्लॉक M को कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा वो इस डायरेक्शन में हुआ होगा। क्लियर है? तो इस डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है? T साइन थीटा। इसी T साइन थीटा की वजह से इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं T साइन थीटा शुड बी इक्वल टू M इंटू ए। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूँगा तो यहाँ से आ जाएगा T डिवाइड बाई M इंटू साइन थीटा, और यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू यहाँ से रख दूँगा तो हो जाएगा F डिवाइड बाई 2M साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइड बाई 2M टेन थीटा। अब मैं टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें से कुछ पार्ट्स इरेज कर दूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, तो ये जो है एंगल थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है देखा जाए तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, बेस बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये हमारा देखा जाए तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, मतलब कि ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, और ये वाली जो लेंथ होगी ये हमारा बेस बनेगा। क्लियर है? तो बेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √a² माइनस x²। तो अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा तो हो जाएगा F डिवाइड बाई 2M, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी?
अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आ जाएगा F डिवाइड बाई 2m इंटू एक्स डिवाइड बाई √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।